नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आकलन शक्ति का विकास। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आकलन शक्ति का विकास। आकलन होता क्या है, आकलन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से होता है आकलन, इन बातों के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। आकलन क्या होता है कि एक बालक अपनी क्षमता के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को देखता है और उसके द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं उन क्रियाओं को स्वयं सीखता है, उसे ही आकलन कहा जाता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, इसके बाद में आप मेरे द्वारा जिस प्रकार से पढ़ाया गया आप हूबहू उसकी नकल करते हो, या मेरे द्वारा जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है उसको आप अनुकरण करके उसी चीजों का अगर आप प्रयोग करते हो या उसी तरीके से आप पढ़ाते हो, यही आपकी आकलन शक्ति है। जैसे अगर और हम उदाहरण देखें, हमारे घर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए खाना बनाना। अब रोटी किस प्रकार से बन रही है, आटा पहले गूंदना, आटा गूंदने के बाद लोई बनाना, फिर उसको बेलन से रोटी बनाना, फिर उसको सेकना। और आपने देखा, आपने भी जिस प्रकार से आपकी माँ ने जिस प्रकार से खाना बनाया है उसी तरीके से अगर आप बना रहे हो, यही आपकी आकलन शक्ति है। यानी कि आपने जैसा देखा वैसा आपने प्रयोग किया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कृषि कार्य है, खेत के अंदर गेहूं की बुवाई करवाना है, खेत को जोतना पड़ेगा। पहले आपने देखा कि हाँ, इस प्रकार से जुताई की जाती है, इस प्रकार से फसल बोई जाती है, इस प्रकार से पानी पिलाया जाता है, इस प्रकार से उस फसल को काटा जाता है। ठीक इसके बाद आप स्वयं उस खेत की जुताई करवाओगे, उस खेत के अंदर गेहूं बुआओगे, फसल को पानी पिलाओगे, काटोगे। यानी कि आपने क्या किया, आकलन किया, आपने देखा और उसी क्रिया का आपने दोहरान किया या आप सीख गए, उसी को क्या कहा जाता है, आकलन कहा जाता है। और अगर हम विस्तार से इस चीज को देखें किताबी भाषा के तौर पर, तो हम देखते हैं बालकों की वह क्षमता, किसकी, बालकों की वह क्षमता, बालकों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों की क्रियाओं को तथा हाव भाव का अनुकरण करता है, उसे ही आकलन कहा जाता है। मेरे साथ साथ में आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। परिभाषा इसकी कि बालकों की वह क्षमता, ये इसकी परिभाषा है, परिभाषा बालकों की वह क्षमता जिसके माध्यम से, बालकों की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरों की, जिसके माध्यम से वह दूसरों की क्रियाकलाप, दूसरों की क्रियाकलाप, दूसरों की क्रियाकलाप और हाव भाव का
अनुकरण करना ही, अनुकरण करना ही आकलन है। आकलन क्या है? आकलन बालकों की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरों की क्रियाकलापों और हाव भाव का अनुकरण करना ही आकलन है। यानी कि इसमें स्पष्ट बात यह है, मूल बात अगर हम आसान भाषा में समझें, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को आप देखते हो और उसी कार्य को देख करके आप उसी का अनुकरण करोगे, यानी कि उसके जैसा ही आप करोगे, तो वह क्या है? आकलन है। क्या है? आकलन है। एक हरलोक महोदय है, उन्होंने परिभाषा दी है बालकों की आकलन शक्ति का विकास। हरलोक महोदय ने एक परिभाषा दी है या कहा है, वो भी साथ में आप नोट कर लेना। हरलोक महोदय ने क्या परिभाषा दी? हरलोक महोदय ने कहा है, हरलोक महोदय ने कहा है बालकों में हरलोक महोदय ने कहा है बालकों में ध्यान से, मेरे साथ साथ में आप भी दोहरान करेंगे और मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूं उसी प्रकार से आप सेल्फ नोट्स भी बनाएं। ठीक है? बालकों में आकलन शक्ति, बालकों में आकलन शक्ति, बालकों में आकलन शक्ति का विकास, आकलन शक्ति का विकास, बालकों में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है वह शब्दों को समझना, वह शब्दों को समझना पहले सीखता है, और लिखना बाद में, लिखना बाद में, या इस लिखने की जगह देख सकते हो, लिखने की जगह आप बोलना भी लिख सकते हो। यानी कि बालक क्या होता है, पहले तो अनुकरण करता है, किसी भी आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले प्रारंभ हो जाता है, वह शब्दों को समझना पहले सीखता है और बोलना बाद में, सीखता है, पहले वह समझता है, ठीक है, इसके बाद में बोलता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? बोलना बाद में। ये परिभाषा किसने दी है? हरलोक महोदय ने। अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, देखो मेरा उद्देश्य एक ही है, क्या कि मैं आपको एक ही बार में स्पष्ट रूप से आपको याद करवा देना चाहता हूं। आपको बार बार दोहरान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही परिभाषा को 10 बार बोलूंगा, 5 बार बोलूंगा, ताकि आपको याद हो जाए। इसलिए मैं हर परिभाषा या हर शब्द का बार बार दोहरान करता हूं।
इसका कारण यही है, बार बार सुनोगे आपको याद हो जाएगी वो। ठीक है, तो आकलन किसे कहते हैं? सरल परिभाषा में अगर हम देखें या सरल शब्दों के अंदर अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप या उसका जो हाव भाव है उसको देख करके आप हूबहू उसकी नकल करते हो, वही क्या है? आकलन है। अब अगर हम देखते हैं परिभाषा, बालकों की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरों की क्रियाकलापों और हाव भाव का अनुकरण करना ही आकलन है। हार्लोक महोदय ने क्या परिभाषा दी है? बालकों में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले प्रारंभ हो जाता है। वह शब्दों को समझता पहले है और बोलता बाद में है। बिल्कुल सही कहा है। एक बालक जो होता है वह पहले समझता है, पहले कभी बोलता नहीं है। देखो, जब छोटा बालक होता है 2 से 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, कुछ नहीं बोलता है। वो पहले जो भी बातें बोली जा रही उनको सुनता है अपने कानों से, फिर धीरे धीरे उनको समझता है। समझने के बाद में उनका दोहरान करेगा, उनको बोलेगा। इसके बाद में आप भी अगर बड़े हो गए हो, कोई भी कार्य करते हो, पहले क्या करते हो? सुनते हो, समझते हो, इसके बाद में कार्य करते हो। ऐसे कार्य नहीं करते हो। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? तो हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो है वह किस प्रकार से आकलन के बारे में बताते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशुओं में 3-4 माह की आयु में आकलन शक्ति प्रारंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वैज्ञानिकों के अनुसार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो शिशु होते हैं, यानी कि जो छोटे बालक होते हैं, शिशु किसे कहा जाता है? तो 0 से लेकर के, यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष का बालक किसके अंदर आता है? शिशु के अंदर आता है। या अगर हम उसको और देखें तो 3 साल का बालक जो किसमें आता है? शिशु के अंदर आता है। तो शिशुओं में 3-4 माह की आयु में आकलन शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। जो शिशु होते हैं उसके अंदर कौन सी अवस्था में आकलन शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है? तो 3 से 4 महीने। इंपोर्टेंट प्रश्न कि आपके सामने प्रश्न आएगा कि आकलन शक्ति का विकास शिशुओं में कब प्रारंभ होता है? तो 3 से 4 माह की आयु में। ठीक है, 3 से 4 माह की आयु के अंदर शिशु जो होते हैं, बालक जो होते हैं, उनके अंदर आकलन शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष का बालक सरल निर्देशों को समझने लगता है। 1 वर्ष का जो बालक होता है वह सरल निर्देशों को, या जो सरल निर्देश होते हैं उनकी पालना करना सीख जाता है। छोटा जो बच्चा होता है, एक शब्द है उसको बैठ जा, वो बैठ जाएगा, खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाएगा, चल और चलेगा,
इधर आ, वो उधर जाएगा, उधर जा, उधर जाएगा। आपके जो इशारे हैं उनको धीरे धीरे वो समझने लग जाएगा। कौन? 1 वर्ष का बालक। तो 1 वर्ष का जो बालक होता है वह सरल निर्देशों को पालना करना सीख जाता है। तो लिख लीजिए, 1 वर्ष का बालक, 1 वर्ष का बालक, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का बालक, 1 वर्ष का बालक सरल निर्देशों को समझने लगता है, समझने लगता है। 1 वर्ष का बालक, कितने वर्ष का बालक? 1 वर्ष का बालक सरल निर्देश, आपके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं सरल, उन सरल निर्देशों को समझने लग जाता है। कितने वर्ष का बालक? तो 1 वर्ष का बालक। 1 वर्ष के अंदर बालक के अंदर ये गुण उपलब्ध हो जाते हैं, वो समझने लग जाता है। 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष का जो बालक होता है ना, उसके अंदर आकलन शक्ति का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। यानी 5 वर्ष का बालक है, वह आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हो, आप जो कार्य कर रहे हो, उन कार्यों को वह हूबहू कर सकता है, आपका अनुसरण कर सकता है। इसलिए जो 5 वर्ष का बालक है वह आप जो भी बोलोगे वह सारे के सारे कार्य कर लेगा, बौद्धिक रूप से, न कि बाहर रूप से। शारीरिक रूप से तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बौद्धिक रूप से जो भी कार्य है वो सारे के सारे कार्य 5 वर्ष का बालक कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर आकलन शक्ति का विकास हो जाता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष के बालक में, 5 वर्ष के बालक में, 5 वर्ष के या 5 वर्ष के बालक में आकलन शक्ति का, आकलन शक्ति का, आकलन शक्ति का पर्याप्त विकास, पर्याप्त विकास हो जाता है, पर्याप्त विकास हो जाता है। आपके सामने प्रश्न आएगा कि कौन सी वर्ष, कितनी वर्ष की उम्र का बालक सरल निर्देशों को समझता है? 1 वर्ष का बालक। कौन सी कितनी वर्ष की उम्र में बालक के अंदर आकलन शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है? तो 5 वर्ष। 5 वर्ष के बालक के अंदर आकलन शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। इसके बाद में जो बालक होते हैं वह पूर्ण रूप से समझदार हो जाते हैं। फिर हम बालकों को ये नहीं कह सकते कि इस बालक, ये बालक नहीं समझ सकता है या इसको ज्ञान नहीं है। यानी कि आकलन शक्ति यही था। आकलन शक्ति को आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप इसका दोहरान कर लें एक बार पुनः मेरे साथ में कि आकलन शक्ति कहते किसे है? तो बालक जो होता है वह अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलाप और हाव भाव को समझने लग जाता है और उसी का दोहरान करता है। उसे ही क्या कहा जाता है? आकलन कहा जाता है। हरलोक महोदय ने क्या कहा है? तो हरलोक महोदय ने कहा है कि बालक पहले समझता है फिर बोलता है, यानी कि समझने की शक्ति का विकास पहले हो जाता है बालक के अंदर और बोलने की शक्ति का विकास बाद में होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? आकलन कहा जाता है। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशुओं में 3-4 माह की आयु में आकलन शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। 1 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर सरल निर्देशों को समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। 5 वर्ष का जो बालक होता है उसमें आकलन शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। ये जो हम पढ़ रहे थे वह हम
आकलन को पढ़ रहे थे। किसे पढ़ रहे थे? आकलन शक्ति के विकास को पढ़ रहे थे। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं शब्द शक्ति का विकास। शब्द शक्ति का विकास, कि शब्द शक्ति का विकास कैसे होता है, कौन से रूप में होता है, देख लेते हैं अपन। आकलन शक्ति के बाद में शब्द शक्ति का विकास। शब्द शक्ति का विकास। शब्द शक्ति का विकास, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी प्रकार उसके अंदर शब्द शक्ति का विकास भी बढ़ता जाता है। यह भी एक आकलन का ही रूप है। तो जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर शब्द शक्ति का विकास हो जाता है। 2 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर शब्द शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले वह बालक संज्ञाओं का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा? संज्ञा शब्दों का उपयोग करेगा। लाओ, खाओ, जाओ, बोलो, बैठो, उठो, ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है, यानी कि बहुत ही सरल शब्द है। इन सरल शब्दों का प्रयोग बालक सबसे पहले करता है। तो देखते हैं कि संज्ञा शब्द या शब्द शक्ति का विकास कैसे होता है। तो आयु वृद्धि और आकलन शक्ति के विकास से बालक का शब्द भंडार जो होता है वह बढ़ता है। यानी कि लगभग 2 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर 50% तक शब्द यानी कि संज्ञा शब्द का उपयोग वह करता है। कितने वर्ष का बालक? 2 वर्ष का जो बालक होता है लगभग 50% संज्ञाओं का उपयोग करता है। आकलन शक्ति का जैसे जैसे उसके अंदर विकास होता है उसके अनुसार उसकी जो बुद्धि होती है वह भी बढ़ती जाती है। तो हम देखते हैं आयु वृद्धि के साथ साथ बालक के शब्द भंडार का विकास होता है। प्रारंभ में वह संज्ञाओं का प्रयोग करता है। बालक जो होता है वह प्रारंभ में बालक प्रारंभ में संज्ञा शब्दों का बालक प्रारंभ में संज्ञाओं का प्रयोग करता है। संज्ञाओं का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? संज्ञाओं का प्रयोग करता है। 2 वर्ष का बालक 2 वर्ष का बालक 2 वर्ष का बालक लगभग 50% संज्ञा शब्द बोलता है। संज्ञा शब्द बोलता है। कितने प्रतिशत? 50% संज्ञा शब्दों का उपयोग करता है। कितने वर्ष का बालक? 2 वर्ष का बालक। अब संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये संज्ञा शब्द है क्या? तो देखते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण संज्ञा शब्द के उदाहरण। अब उदाहरण के अंदर बालक 2 वर्ष का बालक क्या उपयोग करेगा? ज्यादा ज्यादा वो बोलता है खिलौनों के बारे में। किसके बारे में बोलेगा? खिलौनों के बारे में। तो खिलौने खिलौनों के बाद में खाना पीना। उसका मुख्य कार्य क्या है? एक तो खेलना। खेलने के बाद में किसका उपयोग करेगा? खाने पीने के बारे में। तो खाने पीने की वस्तुओं का नाम देगा। खाने
पीने। अब खाने पीने की बात है, खाने पीने की वस्तुओं, खाने पीने की वस्तुओं या खाने पीने की वस्तुओं के नाम लेंगे। ठीक है, खाने पीने की वस्तुओं के बाद में उसकी आवश्यक चीजें क्या है, तो खाने पीने के बाद में उसकी जो आवश्यक चीजें हैं वस्त्र, यानी कि कपड़े पहनने के बारे में, किसके बारे में, वस्त्रों के बारे में, वस्त्रों और किसके बारे में, और उसके जो परिचित व्यक्ति हैं उनके बारे में बोलेगा, उनके नाम लेगा, और व्यक्तियों संबंधी व्यक्तियों संबंधी होते हैं। ये संज्ञा शब्द कैसे होते हैं, तो खिलौने हैं, खाने पीने की वस्तुओं, वस्त्रों और व्यक्तियों संबंधित होते हैं इनके संज्ञा शब्द। कैसे होते हैं, अब जैसे कि सबसे पहले बालक साधारण क्रियासूचक जो शब्द होते हैं, सबसे पहले बालक साधारण क्रियासूचक जो शब्द होते हैं उसका उपयोग करता है। जैसे क्रियासूचक सबसे पहले क्रियासूचक सबसे पहले बालक क्रियासूचक शब्दों का उपयोग करेगा। शब्दों जैसे, सबसे पहले क्रियासूचक जैसे आओ, जाओ, खाओ, लाओ, आओ, जाओ, खाओ, लाओ, ठीक है, करता है। इसके बाद में 2 वर्ष का जो बालक होता है, 2 वर्ष का जो बालक होता है वह अर्थ समझने लग जाता है। इसके बाद में जो 3 वर्ष का बालक होता है, 3 वर्ष का जो बालक होता है वह धीरे धीरे गरम ठंडा, गरम क्या है, ठंडा क्या है, कौन सा खाना कब खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, इनके बारे में धीरे धीरे सीखने लग जाता है। और इस प्रकार से 6 वर्ष की 5 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक धीरे धीरे सारी वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। लगभग आपका आकलन शक्ति का विकास और शब्द शक्ति का विकास हो चुका है, और इसी शब्द शक्ति के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।